चुप चुप। देखिए इस लड़का जो है वो लड़की से क्या कहता है, बोलता है प्रिय पत्नियां जो बोले वो पति की बाएं ओर बैठती हैं, परंतु आप तो बोले अभी भी मेरे दाएं ओर ही बैठे हैं। आपको लग रहा है कि हमारी शादी हो गई है ना, तो आप बोल रहे हैं इसको। बोले आपको मैंने विवाह लिया है और आपके पिता और सगे संबंधियों ने जो है मुझे संकल्प करके आपको मुझे दे दिया है, इसीलिए बोले आप उठो और मेरे बाईं ओर बैठकर बामंगनी बनो, पत्नी बनो। यदि बोले मन में कोई विचार है, कोई शंका है तो बताओ। बोले ये नहीं है कोई बात तो पंडित आवाज सुनती थल्ले चली अन बद नहीं आवाज ए शंका है, शंका होनी मुंह पूछा ना पूछा पहले शंका को अच्छा ली लड़की क्या बोल रही थी हाँ ये भी अच्छा ठीक है जी। लड़कियों को ला भाई शंका होगी तो ना दानेन विवाहो हस्तु लाजा हो मेन नैवहि विवाह हस्तु तदा यज्ञ यदा शब्द पदाक्रम। तो जब लड़के ने बोला कि बाएं ओर तो लड़की क्या कहती है, बोलिया विवाह जो है वो लाजा होम से नहीं हो जाता है। दो मिनट सुनता लिया। बोलिया विवाह जब वो लाजा होम से नहीं तो लाजा होम की होया तो हवन होया खिलना पानिया की हो पाया। इधर ना कुड़ी बोल दी ब्याह बोलिया विवाह तो तब मानना जब शब्द पदी हो चुका है, लेकिन साथ लिखा मानिए। बोले मेरे 7 वचन है, यदि आप उनको मानेंगे मैं तभी आपके बाईं ओर आकर बैठूंगी। ठीक है जी। तो पहले कदम में क्या होता है, धन धान्यम च मिष्टान व्यंजनाद्यम च यद्गृहे मदहीनम ही कर्तव्यम तदास्तु स्वीकार्यहम्। पहले कदम में लड़की क्या कहती है, बोले हे वर घर में जितना भी धन धान्य भोजन आदि की वस्तुएं लाएं, बोले अब सब कुछ मुझको समर्पण करना होगा और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन भी आपको घर से बाहर मिलेगा वह भी घर में लाना पड़ेगा। बोले जिन्हों मर्जी मिल रहा है और घर से बाहर बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी विशेष कारण के बोले घर के बाहर कभी शयन नहीं करना बोले, और ना ही तो भोजन करना। देखा पहली गल तो लिखी है, बोलिया जितना भी धन धान्य और भोजन की वस्तु मिलाएं मुझे समर्पण करना। तो समर्पण का मतलब ये क्या होंगे, हर चीज़ का बोलिया मुझे भी पता होना चाहिए कौन चीज़ बोल भोजन आदि की वस्तु में हो सकता घर कई बार कल ही हो गई 2 प्राहुणे कोई आई है तो पता नहीं बचाए सामान को तो नहीं कर लेता है कल आए नहीं छड़ते कल टाइम आते कहाँ कोई ऐसी गल होती तो उस टाइम बोले मुझे भी पता होना चाहिए हर चीज़ को तो क्या रखो जो बिल्कुल बिल्कुल रहे मतलब हो रही पता तो नहीं करना होगा। और बोलिया बिना विशेष कारण के कभी घर से बाहर शयन नहीं करना। बोले ड्यूटी पर होता लगती है और ना ही तो भोजन करना होगा। बोले बिना मतलब बाहर पे घर आए तो घर बैठे सौ ठीक है मंदे जोरा ने लाना जोरा ने मंदे नहीं मंदे मंदे इंजा नहीं तो मंदे हाँ जी चला फिर ठीक है जी। ओम द्वय ऊर्जे विष्णु हेतु। दूसरे कदम में क्या होता है, गृहे करवाणी श्रवाणी मया करयाणी सर्वदा दासीव सर्वबंधु ना भाजनानी चो मार्जे। दूसरे कदम में कन्या कहती है कि मैं घर के सारे काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, सास ससुर जेठ नंद आदि की आज्ञा का पालन भी करूंगी। लेकिन बोलिया स्वामी आपको भी याद रहे, आपको भी मेरे प्रति कर्तव्य पालन करना होगा। ठीक है नहीं समझा पहले 2 मिनट समझाना जेड़ी समझाने वाले समझाए नहीं नहीं दसा समझाने वाला काम नहीं दुए वाली दसा ना क्या गला है भाई लेट गया रे वाहे जागू नहीं विष्णु स्तवा नहीं तू तुझे समझाने वाली गल होनी मैं दस एक्चुअली ता लाइव चल कोई गल नहीं तू समझा ना है दाना प्रूफ रहना मैं खेरा मात्रा पित्रा च बंधु भी तैरेव दता सलिलम हस्ते गृहाग्नि पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नामम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु ब्रंतु न बलम। तीसरे कदम में लड़की कहती है
कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही कष्ट से पाला है, और बोलिया उन्हें अग्नि के सामने, पुरोहित के सामने, सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके जो वो आपको दे दिया है। तो लड़की बोलती है कि मेरी जाति भी बदल गई है, कुल गोत्र सब कुछ बदल गया मेरा। बोले मेरे सभी संबंधी सुख से रहें। बोले मेरे में कोई बल नहीं है, सिर्फ आपके होते हुए स्वामी वाले हूँ, और आपको भी मेरा पालन करना पड़ेगा। ठीक है, बता मेरे दस्ता ना वे क्या चतवारी मया भाई विष्णु स्तो नहीं तू नहीं सुख दुखानी सर्वाणी भंजाना त्वचैसे त्वयि प्रसन्ने समुखे रुष्टे च प्रियवादिनी भवता सुखमे चन्ते गौरेराधनं तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामिनं कर्तव्य पालनम मम। चौथे कदम में लड़की कहती है कि मैं सारे सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर बोले मधुर वचनों भी बोलूंगी, और आपके सुख के लिए बोले भगवती गौरी की पूजा भी करूंगी। बोले वो व्रत कर दी जन मैं भी सारे व्रत करने गौतरी करूँगा, जेड़ा भी आते व्रत बोले सब करके बोले, परंतु आपको भी मेरा पालन करना पड़ेगा। गल सही है हाँ, बिल्कुल। क्या बोल मन की तो मनना पाऊंगा मैं व्रत करके नहीं हाँ जी बिल्कुल राइट नहीं पूरा आंसर देना। बंदा बोले क्या बोल रहे व्रत करने नहीं गला। अच्छा जी रुकी तो जा बंदे समझा दे ना तो दसी दे बड़ी पूरी नहीं तो पूरे दसा ना। नहीं तो पांचवें कदम कन्या बोलते हैं कुटुंब पालनी में चौथाया यौवन वार्धिके यद छामी ते स्वामिनम तत्देम सदा मम को पाचते नावे कार्यम सदैव प्रार्थना मम। पांचवें कदम कन्या कहती है कि आपको युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पूरे परिवार का पालन करना पड़ेगा बोले, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, उचित मांग आप मुझे बही देंगे बोले। बोले नहीं बेटा हो जाएगी पाई जाए पूरी करने चले हैं, और बोले आप मेरे द्वारा किसी चीज को बार बार मांगने से भी क्रोधित नहीं होंगे। भाई मंगी है कदे एक बार मंगनी है दे दे सह मंगी है कदे दोबारा फिर मंगी ना तो है भी देना पानी क्या बार बार भी मंगनी चीज है एक बार मंगी रहनी। सुनो समझा चीज़ां मंगवानियां ने घरे ते क्या चीज़ां मंगवानियां होंदियां ने क्या गा तुम चीज नहीं लिया किलो बनने लिया चार परौने फालतू आए दोपहर में मुक सकती है। अच्छा तो ये ना फिर मंगवानी पे लिया है देना चार फेरी आई गए संजा फेरी मंगवानी ना तो गलाने चार फेरी आई गए रात फेरी मंगवानी कोई और नहीं इससे पहले इकट्ठी मंगवा लेनी 5 किलो। यदि बोले आप मेरी इस प्रार्थना को मानते हैं तो मैं आपकी ओर आने के लिए कदम और चलती हूँ। उठवाई दिया था ठीक है तू दिखा दे भी। छठे कदम में लड़की क्या कहती है सर्व बंधु जना स्वामिना भवतो दासंता गला जलपात्र कंकणा व्याधता हम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तो बंधु भी। छठे कदम में लड़की बोलती है कि स्वामी मेरे सारे रिश्तेदार जो हैं वो इस समय आपके दास बने हुए हैं। बने हैं ना चाय पानी में दौड़े बेचारे नहीं तक तैया नहीं है बड़ुए क्या है वो और उन्होंने ही प्रेम पूर्वक जलपात्र द्वारा कंकण बांध कर जो मुझे आपको दे दिया है। पकड़े है ना मम्मी डैडी ने तालू गड़बू होता है जलपात्र तो संकल्प करे ना बोले मुझे देते हैं ना तो जो है। और बोले कभी भी ये नहीं कहना कि तेरे रिश्तेदारों ने मुझे क्या दिया है। इकट्ठे रहना एक साथ रहने से झगड़े भी हो जाते हैं। तो बोले कभी ये गल बिच नहीं होना चाहिए कि तेरे रिश्तेदार मैं जो ये दिता वो कह नहीं देता ये गल नहीं बिच हुआ। बोले यदि मेरे से कोई गलती भी हो जाएगी तो सेवक समझ कर मुझको क्षमा कर देना बोले, लेकिन ये गल नहीं लियानी बिच। ठीक है चलो यह गल्ला कुण बोला कौन गलादा कौन कौन हां तो बारह पक्ष बधु पक्ष बारह पक्ष बधु पक्ष लड़की बधु पक्ष गला
कन्या क्या बोलती है 7वें कदम में? सुना ही सुना। सुना बुब्बू। होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मदाये भवंता वामंग संस्थिता पापा अर्ध पुण्यम गृह स्वामी न तुम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामी चांगीकारमी अधित होया। 7वें कदम में लड़की बोलती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत आदि में आपका अंचल पकड़कर बोले आपके बाएं ओर बैठा करूंगी और आपके पुण्य का भी आधा भाग ग्रहण किया करूंगी, किंतु पाप का नहीं। सुनिया। और बोले आप मेरे द्वारा किए हुए पाप के आप आधे के भागीदार भी होंगे। ठीक है। बधू पर कोई पाप कर गया दीदा भागीदार समझा जा रखी तय कर कहता हूं नहीं इतनी दाना पे पंडित क्या तो समझा जाए ना। हां देखा पत्नी और दामनी भी बोल रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनो 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 सुना कहते पे वो पाप मेरे सुना सुना सुना। देखो बोले आपका अंचल पकड़ के बाएं ओर बैठूंगे और आपके पुण्य का आधा भाग भी ग्रहण करूंगी। देखा जी पाप का नहीं, पाप कौन पाप है, पाप कौन पाप करने है कुछ आपको जान बुझे न करना। रोटियां पकानी है आप ये नहीं पकानी तो पूरे परिवार है ना। हाँ पे क्या करने मंडुआ क्या करने पहले इधर सुना दिया फिर करना। बोलिया मेरे पाप का आधा भाग कौन कदे पाप होना वा ਜਿਹੜਾ शुभ कार्य च पाप होआ सवेरा सोत देनी है ना तच कीड़ू मकोड़ू मरदे रोटियां पकानियां तो यह हापी तो पकानियां नहीं तो ਜਿਹੜੀਆਂ मकोड़ियां जलनियां पाप यही भुगता गई तो पूरे परिवार बने ना तो तिन्हें तो पाप दे नहीं सकती तुझ दे सकते है पाप लेना पाना तुझ और उन्हें जानी बुझे ने मार दी रहा है भुगतनियां है। शुभ कार्य में किया हुआ जो पाप होगा इतों भी दिखा बनूगा ना हो ही सकता है। कोशिश करते भी नहीं जाना कुछ फिर भी चले रहते टिड्डू मकोड़ू है सह पाप बाकी उन्हें जानी बुझी ने जो डिक्की ने करना अलग है सह अपना अपना ही भुगतना तो मन भी मनते ने गल जी मटवाई देखो वर बोलता है कि आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ मान लिया अब मेरे भी कुछ बातें बोले वो भी आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है जी। आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिय भाषणी क्रोधा आलस्य विवर्जिता सुखकारी नित्यं वचाकारिणी उद्याने मध्यपस्थाने परेगे गमनं तथा परपुंसं रति गीतम हास्य वर्जम त्वया सदा। लड़का बोलता है कि सत्य तथा प्रिय भाषण क्रोध आलस्य से रहित होकर बोले मेरी इन बातों को सुनना है थोड़ा बोले ध्यान लगाकर। लड़का बोल रहा लड़की को मेरे माता पिता और सगे संबंधियों का जो आपको प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना पड़ेगा। ठीक है जी। यदि इन सभी गुणों को तू मानेगी मैं तभी तेरा पालन करूंगा। बोले तो देखा तू गल लाज बोलिया बगीचे में नहीं जाना तो बगीचे क्या होंगे तू ज़्यादा करना खेतर ही है ना। बगीचे में जाना बोलिया तो गोहे हटना जानिया जनाना खड़ो जानिया गप्पा मारना सह काम नहीं होना चाहिए बोलिया बिना मतलब का। और शराबियों के स्थान में नहीं जाना तो शराबियों का स्थान क्या होंगे जनाना ठेकिया का जाना नहीं होंगे। सुनी लिया भाई सुनी लिया जरा सुनी लिया पहला जरा सुनी लिया ये सुनने वाला गल नहीं भाई सुना तो ठीक है जी। बोले शराबियों के स्थान में नहीं जाना इसका मतलब क्या होंगे घर च भी कारज चलते चार आदमी आते हर किस्म के आते बिठाना भी पाते बेशक बोलिया जी मैं भी उत्थे होवां तां मैं नहीं आना उस कमरे च उसके बाद आना चालू बाहर मैं निकल जाऊँगा तो जो मर्जी गलाए बोली जाना क्योंकि देखा इस शराबियां दे जेह्ड़े हुंदा कोई कुछ किस्म का आदमी हुंदा कोई कुछ दा हुंदा तो कुछ भी गलाई सकते भी चालू है। तो बोले उस स्थान में नहीं जाना आपने और बिना कारण दूसरे के घर में नहीं जाना नहीं काम मैं अपने घर रहना रोल नहीं तो उठने बैठने का काम करना ज़्यादा। और पर पुरुष के साथ व्यर्थ का हंसना गाना भी छोड़ना होगा। पर पुरुष कौन हो हूँ देखा इतों होंगे ताऊ चाचे के मुंडू होने सब भाऊ होंगे उत्थे भी चलो भाऊ होंगे लेकिन है कुछ देर गुण होंगे है ये तिन्हों ने ज़्यादा हासा मजाक करके तो 100 कुछ गल्लां बनती हैं। तो बोलिया पर पुरुष के साथ व्यर्थ का हंसना आदि भी छोड़ना होगा। बोलिया ये नहीं पे गलाना है तिन्होंने
लेकिन बिना मतलब तो घर जोर ने बठट्ठे बजी जाते है ना जी। और बोलिया घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थिति होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। बोलिया क्रिस्त होंगे इस अच्छे दिन भी आते रहते कहने बुरे भी चलते रहते तो ऐसा नहीं होया। बोलिया मेरे 4 दिन थोड़े डाउन चले ना तो उस टाइम मेरा साथ छड़ी रहे हैं। यदि बोलिया मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलते हुए पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। बोलिया ठीक है जी, ठीक है। उठा था फिर ठीक है वो अपरा है तुम्हारा संदूर है कड्डा भाई कल मंगल सूत्र कड्ढी लेना करना